नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, विधानसभा सत्र के दरमियान देखिए बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, सीएम का प्लेन लैंड कर चुका है। जी हां, बिल्कुल। और 144 घंटे दिल्ली में देखिए बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां दौड़ती रही और अब पाला बदलेंगे क्या? बड़ा प्रश्न। देखिए, हमारे साथ फ्रेम में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। हम सीधा सवाल लेंगे, बिना वक्त जाए हुए किए हुए। सियासत गर्म है और लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं सर, क्या सीएम पाला बदलने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो ऑपरेशन दिखाई पड़ रहा है, हम्म। तो वह ऑपरेशन आप देखिए कितनी सुगबुगाहट, कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। चुपचाप से ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कहें तो ऑपरेशन कर दिया है। अच्छा। ऑपरेशन कर दिया है, सिर्फ इसको एक्सिक्यूट करने की जरूरत है। विधानसभा का सत्र चल रहा है। हम्म। ऐसे में आप देखिए कि विधायकों पर नजर है उनकी, हम्म। कि जो विधायक की संख्या बल क्या है। और हम एक बात समझने वाली है, अब आप थोड़ा-सा सस्पेंस हटाते हैं, पर्दा हटाते हैं, अंत तक बने रहिए। कैसे समझ में आएगा कि कैसे ऑपरेशन लोटस चल रहा है वहाँ। बिल्कुल। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल जिसको हम लोग कहते हैं, भाजपा इसके लिए इसकी मास्टर खिलाड़ी है। तो आपको कुछ सुगबुगाहट नहीं पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा की। बिल्कुल। आप देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है और हेमंत सोरेन दिल्ली में चुप्पी मार करके बैठे हुए थे। जिस तरीके से पहले उनकी सरकार में जब चंपई सोरेन हुआ करते थे, वह भी दिल्ली गए थे व्यक्तिगत कारणों से, वह भी चुप्पी मार के बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो आप देखिए हेमंत सोरेन की चुप्पी, मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं। उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में है, वह भी गांडे से एमएलए हैं। तो वो इतनी बात समझिए, वहां पर रहना और तमाम उनका विमान वहां पर रुका रहना, फिर वो चुपचाप से आना, एयरपोर्ट पर उतरना, हवाई अड्डे से उतरना और बगैर मीडिया से बात किए हुए कि चुप्पी साधे हुए न हेमंत सोरेन ने बोला, मुख्यमंत्री झारखंड, और न ही उनकी धर्मपत्नी जो स्पार्किंग स्पीच देती हैं, काम करती हैं। देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, वह जो आप अगर यदि इसको अपने से कनेक्ट करके देखिएगा तो हमारी बात से इत्तेफाक रखिएगा। अब आप अपने से कैसे कनेक्ट करिएगा तो समझ लीजिए, अगर यदि आप किसी बुरी संगत में पड़ गए और आपकी पत्नी आपको बचाती हैं, सेफ करती हैं, तो फिर तो पत्नी का अपर हैंड होगा। बिल्कुल। और वही बात, वही चीज हम बता रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन बुरे समय में फंसे थे, कौन उनके लिए निकल करके सामने आया? उनकी पत्नी निकल करके आई। उन्होंने ही जो भी फील्ड सजाई, जो भी उन्होंने किया हेमंत सोरेन को। और देखिए, हेमंत सोरेन को ही नहीं बचाया, पार्टी को बचाया, सरकार को बचाया, चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी दिलाई, यह उनकी पत्नी ने किया है। तो निश्चित रूप से डोमिनेंस उनकी पत्नी का है, इस बात को मान के चलिए। और वह कह रही है, जो बात छन करके आई है, कि भाई इनके साथ आपको क्या मिला, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ, तो चलिए अच्छे से मित्रता करिए, अच्छे के साथ रहिए, कुछ न कुछ तो यह। और जो सरकार ने कमिट किया है वहां, मैया योजना एक बड़ी चुनौती है। पैसा कैसे होगा? हम बार बार कहते हैं कि मॉडल स्टेट झारखंड को बनाना है, हेमंत सोरेन का कमिटमेंट है। और हेमंत सोरेन को छोड़िए, उनकी पत्नी जो चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी उनके चलते आया, जेएमएम को या महागठबंधन को वहां पर जो दिखाई पड़ता है, तो वह ड्यू टू कल्पना सोरेन। इस बात को हेमंत सोरेन भी समझ रहे हैं कि विकट परिस्थिति में सरकार को बचाया, पार्टी को बचाया, तो और उनको भी आपद विपद से निकाला। हेमंत सोरेन की चुप्पी को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी अभी हेमंत सोरेन का प्लेन लैंड किया है झारखंड, रांची, और चुप्पी साधे रहे। इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या होगा? 6 दिन बिता कर आए हैं दिल्ली में। देखिए, निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए कि जब हेमंत सोरेन चुप हैं, कल्पना सोरेन चुप हैं, तो बोलेगा कौन? आप देख लो, देखिए पार्टी के जो भी उनके साथ में रहने वाले हैं, जो 1 to 1 जो दिल्ली में जिनसे मिले हैं, जिनसे बातचीत हुई है, अब तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग परसेप्शन बना रहे हैं। परसेप्शन नहीं बना रहे हैं, तो आपको आ करके बोलना चाहिए ना। अगर यदि आपके सेकंड लाइनर, थर्ड लाइनर बोल रहे हैं, उनको तो मालूम भी नहीं है कि आप किन कारणों से गए हैं। निजी कारण तो बोलता है। आपको हम बता रहे हैं कि चंपई सोरेन भी जब पहले गए थे तो वह बोले थे निजी कारण से गए हैं और पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 6 दिन जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड दिल्ली में उन्होंने बिताया, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी।
6 दिनों में खिचड़ी बनकर तैयार हो चुका है या खिचड़ी बन रहा है? देखिए, खिचड़ी पक गई है। खिचड़ी पक गई है। पक गई है। अब इनको आप सदन चल रहा है, सदन हाँ। की समाप्ति के बाद आप दिखेगा कुछ न कुछ आपको वहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है, जो महागठबंधन जो वहाँ की सरकार है, हाँ। जो हेमंत सोरेन जिसको लीड कर रहे हैं, 56 उनके साथ में हैं, बिल्कुल। 56 के साथ में वह सरकार चला रहे हैं। हाँ। और यदि जो ही वह भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ में वहां पर आएंगे, नंबर बढ़ जाता है। नंबर बढ़ जाएगा, 58 के साथ सरकार में बिल्कुल। रहेंगे। तो ये है, देखिए अब वहां का आंकड़ा भी समझ लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां 34 है, कांग्रेस 16 है, आरजेडी 4 है, लेफ्ट जो है सो 2 है, तो कुल मिलाकर के वहां 56 होता है, जो हम बता रहे हैं 56 के साथ सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। बिल्कुल। और जब ही आप एनडीए के साथ आइएगा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है सो 21 है, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1 है, आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के 1 एमएलए हैं, आपको जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जदयू से वहां पर एकमात्र एमएलए है सरजू राय जो वहां से है, तो वो 1 एमएलए, टोटल संख्या बल 24 का हो जाता है वहां। तो ये 24 में आप जेएमएम को जोड़ दीजिए तो आप देख लीजिए संख्या बल क्या होता है। जो मैजिकल फिगर है वो तो कहीं लंबा पार कर गए। तो ये इतनी बातें कर रहे हैं और 3 सांसद लोकसभा में उनके हैं। और देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, कई लोगों की बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते। अब देखिए, हम तो जो समझ रहे हैं कि वहां पर कल्पना सोरेन को वहां पर मुख्यमंत्री बनाने की कवायद होगी, क्योंकि देखिए राज्यसभा का भी चुनाव होना है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां क्या मिलेगा यह आप समझ सकते हैं। आप जब गणित में आइएगा, जब इक्वेशन में आइएगा, तो निश्चित रूप से जेएमएम के साथ रहिएगा तो आपको 1 सीट मिल जाएगी, 2 सीट मिल जाएगी। तो ये आपको, यह तो स्ट्रेटेजिकल मूव है। और हम नहीं समझते हैं कि जो है सो वो भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वह इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है, सुगबुगाहट है, और बड़ी सुगबुगाहट है। ऑपरेशन लोटस वहां पर निश्चित रूप से कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यह विधानसभा का सत्र समाप्ति के बाद कुछ न कुछ वहां पर आपको खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार की जो फिजा, हवा, राजनीतिक फिजा और हवा है, वो अब झारखंड की तरफ मूव कर चुकी है, और झारखंड के बाद यह हवा क्या बंगाल की तरफ भी जाएगी? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी चुनाव झारखंड में है, सॉरी मैंने बंगाल में, बंगाल में है, अप्रैल और मई में, मार्च और अप्रैल में। तो अब आपको पहला देखिए स्ट्राइक धीरे धीरे होगा। ये जो है सो आपको वहां पर बंगाल में पूरी तरीके से एनडीए लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य लगे हुए हैं कि वहां पर क्या करना है, और इस बीच में इन बिटवीन झारखंड को भी साधने की कवायद है। तो वहां अब देखिए बंगाल हो जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा, बिहार, आपको झारखंड, और तो आपको जो ही झारखंड और बिहार का जो बॉर्डरिंग स्टेट है जो लगा हुआ झारखंड से है, वह उसके इंपैक्ट में आएगा। हम बार बार कहते हैं किशनगंज, अररिया, वो सब बंगाल का इलाका लगा हुआ इलाका है, तो वो आप वहां पर आपको स्ट्राइक करते हुए दिखाई पड़ेगा, जो आपका नियरेस्ट पॉइंट है। तो उसी तरह से झारखंड से जो लगा हुआ इलाका है, वो आप यहां से पटना से रांची जाइए, आपको बीच में बंगाल मिलता है, वो ट्रेन पार करता है गोमोमुरी से। तो यह सब क्या है, तो आपको जितना अंदर जाइएगा तो वह आपको स्ट्राइक करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये मेजर स्ट्राइक होगा इस बार के आपको विधानसभा के चुनाव में। बंगाल पर जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो ये एक बड़ी तैयारी में है, और आपको कुछ दिनों के बाद आपको यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि क्या झारखंड में खेल हो रहा है। सवाल एक बहुत अहम हो जाता है, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे सर, कि आखिर अगर हेमंत सोरेन पाला बदलते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो मुख्य कारण इसके पीछे का क्या होगा? देखिए, कारण कई सारे हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम लोग तो बात करते हैं कि मैया योजना या वो फंड का एलोकेशन, फंड उतना आएगा, कई सारे विकास का मॉडल, तो ऐसे देखिए फंड तो कई सारे स्टेट में भी उतना नहीं है। केरला उरला में भी चलिएगा तो आपको उतनी तरीके से नहीं है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर आपको एक कंफर्टेबल होगा, और आपको हम शुरू में ही बताए, एक अच्छा दोस्त होता है तो घर का लोग कहता है कि नहीं ठीक है, अच्छे दोस्त से आप निपटिए, कि साथ में रहिए। आपको जैसे दूसरे की संगति में आ पाए, तो जो आपका जो अचीवमेंट होना चाहिए, जो आपको पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, वह नहीं हो रहा है, आप डिफेम हो रहे हैं। तो यह एक कहीं ना कहीं है। और देखिए, सरकार चलाने के लिए आपको सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से यह आपको, हम जो समझते हैं जेएमएम के थिंक टैंक जो भी हैं, वह हेमंत सोरेन को या कल्पना सोरेन के साथ में जो बात हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वह कहीं ना कहीं बेहद ही माने। बिहार में जो विगत चुनाव हुआ सर, सीट शेयरिंग में जेएमएम को हिस्सेदारी ना मिलना, क्या यह भी एक मुद्दा रहेगा?
देखिए दिल रूठ गया, दिल टूट गया। देखिए यहाँ अब जेएमएम ने आपको 4 सीट दिया था हम्म। आरजेडी को, हाँ। और आपने 0 बटा सन्नाटा दिया इस बार के विधानसभा चुनाव में। हाँ। तो वो जो भी सीट मांग रही थी, 1 सीट 2 सीट आप पहले भी देते रहे हैं, तो आपको देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहां तक हम समझ रहे हैं। तो क्या ये भी एक कारण रहेगा? निश्चित रूप से यह तो मेजर कारण है। क्यों रहेगा कोई इंडिया ब्लॉक में, क्यों रहेगा महागठबंधन में? जब आप हमको एडजस्ट नहीं करिएगा, सबको लेकर के नहीं चलिएगा, तो फिर लेकर आपके साथ रहने से क्या फायदा? वही तो हम कहें कि आप जो उनकी पत्नी का जो विचार है, जो उनकी पत्नी करना चाह रही है, इतनी एक्टिव लेडी, इतनी काम करने वाली, जो सरकार को बाउंस बैक कराया, सरकार को बचाया, पार्टी को बचाया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उनको बाहर किया रास्ता, तो यह सब एक बड़ी चीज दिखाई पड़ी है, उन्होंने करके दिखाया है। यही बात हम करें तो निश्चित रूप से आपको जो भी थिंक टैंक है जेएमएम के, वह इस बात को आप मानिए नहीं मानिए, देखिए, और जेएमएम के जो भी ऑफिशियल बयान, जो भी पदाधिकारी थर्ड लाइनर, सेकंड लाइनर, इस पर तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को स्वयं आकर के बोलना चाहिए। और राजनीति में देखिए, एक चीज तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, इस बात को ही मान के चलिए। कौन कब किधर मारेगा, कौन किधर क्या जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। यह लोग इसी तरीके से कोई बोल दें, वो अलग विषय है। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिजा और सियासी रंग बदलते नजर आ रहे हैं झारखंड में। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।